हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपना है ऑल न्यू 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट और ये है इसका बेस मॉडल LXi वेरिएंट। कोई भी पर्सन अगर लेने जाता है इस समय नई वाली ब्रेजा को तो यही वेरिएंट ले पाएगा और सबका फेवरेट व्हाइट कलर वही अपने सामने है। सामने से देखोगे आपको ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे आप यहाँ से नीचे आते हो तब आपको फर्क दिखने शुरू होंगे। आपको सबसे पहले ये जो ट्रायंगुलर सी ये हाउसिंग दे रखी है फॉग लैंप की, और अंदर ये सर्कुलर प्रोजेक्टर की जो जगह दे रखी है वो आपको याद दिलाएगी किसकी, विक्टोरिस की। बिल्कुल पार्ट शेयरिंग करती है मारुति, यहाँ पर भी होगा। विक्टोरिस वाले पार्ट ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्टर वाला अब आपको LED में जो फॉग लैंप है वो आप एसेसरी से लगवा सकते हो। लगभग 6,500 रुपये के आसपास है उसकी प्राइसिंग, वो आप लगवा सकते हो। उसकी जगह दी हुई यहाँ पर वेंट्स दिए हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी फील के लिए भी, साथ में एयर वेंट है भाई, हवा पास होती रहे। और ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है आगे, ये पूरा सिल्वर पट्टा बम्पर में, ये भाई आपको फ्रंट में भी दिखेगा, साइड में भी दिखेगा, बेस मॉडल में भी दिखेगा, टॉप मॉडल में भी दिखेगा। मतलब ये थीम डिजाइन अब इस समय नई ब्रेजा का है। उसके अलावा नीचे आपको कोई भी स्किड प्लेट या यहाँ पर पेंटेड पोर्शन नहीं मिलता। ओवरऑल वही पहले की तरह चौड़ाई है, कितनी 1790 mm की, और वही सब कुछ लुक मोस्टली वही है ना, बस बीच में। वैसे ऊपर का वेरिएंट आप देखोगे तब आपको ये यहाँ पर जो ग्रिल है वो थोड़े से डार्क क्रोम की दिखने शुरू होगी, लेकिन इसमें बेस मॉडल में अभी भी वही सेम कुछ, सब कुछ सेम आपको दिख रहा है। ठीक है, वैसे ये जो इतना पोर्शन है ना, ये देख के शुरुआत में लगा भाई एडास आने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं भाई, खाली है ये मे भी हो सकता है फर्दर फ्यूचर में आए इसी जगह पर लगा हुआ, या फिर ये हो सकता है जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें जाए एडास के साथ। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल पर आते ही आपको वही चीज, 4 मीटर वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिस सेगमेंट की किंग है उसी सेगमेंट में अब भी फॉल कर रही है। 3995 mm 3995 mm की इसकी पूरी लेंथ है। व्हील बेस अभी भी आपको वही स्पेस देता हुआ मिलेगा, कितना मोटा मोटा 2500 mm का 2500 mm। और साथ में अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो आज भी वैसे ही पहले की तरह कभी नीचे नहीं लगती गाड़ी। 200 mm वाला सेगमेंट है, मतलब मोटा मोटा 198 mm प्रिसाइजली आपको मिल जाता है। बाकी जैसा मैंने कहा था आगे की तरह ही साइड में भी ये आपको डिजाइन मिल जा रहा है। एक्स्ट्रा रब स्ट्रिप यही मिल रही है, अब ये स्टैंडर्ड है, कुछ भी आपको ऊपर से एसेसरी में नहीं लगवाना है। यहाँ पर मिरर आ गए अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, केवल फोल्डिंग हाथ से ही करनी है आपको इस तरह से। बाकी बॉडी कलर्ड है, इंडिकेटर है साथ में ओके रिपोर्ट है ना। बी पिलर अपने ब्लैक आउट है, ए पिलर वही बॉडी कलर्ड ही आपको मिल रहा है, साथ में सी पिलर भी अपना ब्लैक आउट। फ्लोटिंग रूफ देखो इस तरह से, और यहाँ पर हवा में ही तैरती हुई रूफ डिजाइन आपको मिल रहा है। बॉडी कलर डोर हैंडल है, और ये है पूरी पूरी साइड प्रोफाइल। अब आ जाओ जरा रियर की तरफ। रियर से आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कुछ भी ना डिफॉगर है इसमें, ना ही वाइपर है। वैसे अब उम्मीद लगाई जा रही थी कि एरिना की गाड़ियों में भी स्टैंडर्ड वही नेक्सा वाला हो रहा है। नीचे के वेरिएंट से जो फीचर स्टार्ट हो रहे हैं वही वाले, जैसे हम स्विफ्ट में देख चुके हैं, हम डिजायर में देख चुके हैं, वही चीजें देख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर वो नहीं हुआ। उम्मीद की जा रही थी डिफॉगर आएगा, लेकिन डिफॉगर नहीं है, ना ही कोई वाइपर है। प्लेन बिल्कुल ग्लास है। ऊपर अपना हाई माउंट स्टॉप लैंप है छोटे से स्पॉइलर के अंदर, और साथ में शार्फिन एंटीना जरूर मिल जाता है। वही वाली लैंप असेंबली, इवन पूरा का पूरा लुक वही है ना। वही टेल लैंप है, वही इंडिकेटर है, वही रिवर्स लैंप है, बस डिफरेंस है यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड का। ये आपका स्मार्ट हाइब्रिड टैग अब इसमें साथ में ही मिल रही है। बिल्कुल भाई, माइलेज बढ़ेगा। सिर्फ स्मार्ट हाइब्रिड की वजह नहीं, एक और वजह है, वो आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से माइलेज और बढ़ेगा। माइलेज ही तो है यार, है ना। साथ में 1 2 3 4 पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और पूरा लुक है। कोई कैमरा वगैरह इसमें आपको नहीं मिलता। चलो भाई, बाहर से ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इस जगह आपको मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप। आप CNG लोगे तो भी आप यहाँ से डलवाओगे, पेट्रोल डलवाना तो वो भी यहीं से डलेगा। पेट्रोल की कैपेसिटी आपको मिल जाती है लगभग कितनी, मोटा मोटा यार 48 लीटर की, 48 लीटर। दोबारा बता रहा हूँ, ये है अपने आगे नई वाली ब्रेजा 2026 फेस लिफ्ट LXi वेरिएंट बेस मॉडल। सामने से कुछ ये लुक है। अब आते हैं अंदर की बात पे कि अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। जैसे आप डोर खोलते हो तो आपको लैंप का रिमाइंडर, हाँ हो गया बंद। और ये देखो मारुति के साथ यही चाबी जुड़ी हुई है, बिल्कुल भाई सेंटर लॉकिंग है, बिग आवाज भी है, ठीक है पहले की तरह, और सब कुछ की जो है सेम ही है। चलो इसको किया ओपन, और यहाँ पर आपको कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है। VXi से आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। जो अपना ब्राउन कलर है, ये देखो, ये ब्राउन दिख रहा है ना, ब्लैक के साथ ब्राउन वाला इंटीरियर है, बट उसमें डोर ट्रिम में भी आपको सॉफ्ट टच ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर प्रॉपर प्योर ब्लैक ही है। ठीक, बाकी टेक्सचर है हल्का हल्का सा, यहाँ पर है ना पैटर्न सा दिया हुआ है। चारों के चारों पावर विंडो है, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर साइड है, सेंट्रल लॉक, एडजस्टमेंट मिरर का, नीचे बॉटल होल्डर है, मैप पॉकेट है। स्पीकर ग्रिल दी हुई है बट स्पीकर नहीं है, आप लगवा सकते हो।
आ जाओ सीट पे। सीट पे आपको कॉम्बिनेशन ज़रूर मिल रहा है, जो ऊपर के वेरिएंट है उनमें इसी टाइप का ऐसे ही मैश ब्लैक एंड जो ब्राउन कलर है वही आपको डोर ट्रिम में मिलता है, इसमें नहीं है। बाकी सीट पहले की तरह ही है, वही कंफर्टेबल, कोई हाइट एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। सीट में 2 एयरबैग, साइड कर्टन 2 एयरबैग, फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए 2 एयरबैग। चलो अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या क्या मिल रहा है और जिसका इंतजार है वो अंदर ही है, जिससे माइलेज बढ़ेगा। आ जाओ अंदर। चलो जी करते हैं डोर बंद और क्लच दबा के कर देते स्टार्ट। आवाज सुनना, वैसा अभी शीशा खुले हुए ना, शीशा बंद करता हूँ पहले तब आवाज सुनना। या चलो पहले शीशा खोल के सुनाता हूँ। इसको किया बंद, इसको किया बंद, बहुत ही सी करके आवाज आई, बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और अभी अगर मैं इसे बंद कर दूं, देखो शीशों को बंद करके मैं फिर से स्टार्ट करके देखूँ, अंदर तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। इस मामले में तो बहुत रिफाइंड हो गया। देखो मैंने कर लिया बंद इंजन, अब फिर से चलाऊंगा। 1 2, देखो भाई आधे सेकंड की हल्की सी बस वाइब्रेशन आपको पता लगेगी यहाँ पर कि हाँ इंजन स्टार्ट हो गया है। बाकी मैनुअल एसी है, उसे ऑन कर लेते हैं जल्दी से। वही पहले वाली यूनिट आपको मिल रही है, इंटीरियर तो बिल्कुल वही आपको देखने को मिल रहा है, कोई डिफरेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। बस आपको क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ये ब्लैक के साथ ये डार्क ब्राउन का, ब्राउन है नहीं भाई, पूरा का पूरा ब्लैक ही है यार, ऑलमोस्ट। बहुत बहुत हल्का सा टोन में फर्क है इसमें और इसमें, बहुत हल्का सा, वही आपको डिफरेंस दिखा रहा है और कुछ नहीं है। ये भाई समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ही हल्का हल्का फर्क है। चलो सबसे पहली चीज़, पूरे नज़ारे आपने देख लिए, अब ज़्यादा चीज़ें इसमें बताने को है नहीं। यहाँ पर टिकट होल्डर, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, आप लगवा सकते हो चाहे शोरूम से ही, नाकामिची के ब्रांड के आते हैं एंड्रॉइड वाले, वो लगवा सकते हो, नहीं तो बाहर से लगवा, वैसे शोरूम से लगवा लेना क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं है मारुति में यार, लगभग 11-12 हज़ार रुपये का यूनिट आ जाती है। और क्या चाहिए, बाहर आपका 2-3 हज़ार बच जाएंगे, लेकिन इतने रेट में ब्रांड से लगा लो वो सही है। ठीक है, कैमरा भी उसी के साथ यूनिट के साथ ही आता है, स्पीकर भी उसी यूनिट के साथ ही मिल जाते हैं आपको। मोस्टली चीज़ आपके शोरूम में रेडी हो जाएंगी। और स्टार्टिंग में तो भाई शोरूम्स ही अपनी साइड से लगा लगा के देते हैं, आपकी मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन ठीक है। तो भाई नई वाली ब्रेजा आ चुकी है और नई वाली ब्रेजा बिल्कुल पहले की तरह धूम मचाने वाली है। और धूम इसके साथ क्या मचाने वाला है, वही जो हमेशा से धूम मचाता आ रहा है, इन्वॉल्व का कार परफ्यूम भाई। और उसमें भी भाई सबसे ज्यादा टेंशन फ्री अगर बात करें, लीक प्रूफ बात करें, हर मौसम के लिए बात करें, तो भाई ये इनकी 1 सीरीज का मस्क। आप अमेजोन पे भी जाके देखो भाई, सभी कंपनियों में सबसे ऊपर सेल्स है इसकी, सबसे ज्यादा मोस्ट सोल्ड कार परफ्यूम है ये। क्यों है, तो भाई एक रीजन से है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो भाई नेक्स्ट लेवल है, सबको पसंद आने वाली, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हो। अंदर 3M टेप आता है, आप चाहे इसे लगा के ऐसे करके फ्लॉन्ट कर सकते हो, जिससे लोगों को भी पता लगेगा कि भाई हाँ आप इन्वॉल्व 1 मस्क यूज कर रहे हो। नहीं तो आप यहाँ पर, इसका डिजाइन ऐसा है, आप यहाँ पर देखो कप होल्डर में रख सकते हो, इस तरह से सेटल हो जाएगा आपको। बस यहाँ से बस आपको इसको खोल के और यहाँ पर ये कैप लगा देनी है, दैट्स इट। यहाँ से आप भाई रेगुलेट भी कर सकते हो कम ज्यादा, और ये अपना काम करता रहेगा। कैबिन में रहेगा एक अलग ही मध्यम मध्यम सी खुशबू है भाई, वो एब्जॉर्ब कर लेगा आपका कैबिन। और जब भी कोई बैठेगा भाई पूछेगा जरूर कौन सा फ्रेग्रेंस है। रीजन भाई ये सबसे अल्टीमेट है, इसी वजह से कोई एक बार खरीद कर रिपीट क्यों करेगा, वो इसीलिए करेगा क्योंकि भाई इस जैसी चीज उसे कहीं मिलेगी नहीं। हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, सेल भी चलती है भाई, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चलता है। फिलहाल 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको बिल्कुल मिलेगा मेरा भाई का कूपन कोड लगा के, और जाके ट्राई करो, बाय करो। मोस्ट सोल्ड इन्वॉल्व 1 का मस्त कार परफ्यूम, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो कुछ भी हो, लीक प्रूफ है, सेट है बिल्कुल। जाके बाय करो। टिकटॉक हजार्ड। चलो शुक्र है, टिप तो आपको दे दी गई है इसमें अपने क्रोम की, ठीक है। उसके साथ साथ एसी यूनिट, ठीक है, मैनुअल, उसके नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, ठीक है, 120 वाट के साथ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये फोन रखने की जगह हो गई। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, चलो बेस मॉडल में ये मिल रहा है आपको, है ना। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। अब यही माइलेज बढ़ा के देगा। पहले क्या होता था, पहले इसके 1500 सीसी इंजन में आपको 5वें गियर पे 100 की स्पीड 3000 आरपीएम पे क्रूज होती थी। आज के टाइम पे आपको कम क्रूजिंग मिलेगी। अब वो कितनी होगी वो भाई जब ड्राइव करेंगे तब आपको बताएंगे। अपना मारुति वाले नॉर्मली क्या होता है, ऐसे लगाया ऐसे किया, सट से ऐसे ही तो करते थे हम, ये रिवर्स गियर। लेकिन नहीं भाई, अब ऐसे करोगे छठे में चले जाओगे, आदत डाल लो छठे गियर की। आप बस ऐसे पुल करना है और ऐसे लगाना है ना, पीछे अपना जो रिवर्स है वो चालू हो जाएगा। देखो ये, ठीक है, ये अपना इस तरह से चालू हो जाए। और अभी बताता हूँ चीज़ें। यहाँ तो हो गए स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सिंपल है, फ्लैट बॉटम है। हॉर्न 2 टोन में पीपी वाले दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। हेडलैम्प का स्विच
अपना स्टॉक जो है वो मैनुअल है, वाइपर वो भी मैनुअल है। क्लस्टर आप देखोगे, क्लस्टर आपको देखा भाला बिल्कुल जाना पहचाना, दो दो वो दिए हुए डायल। इधर अपना टैकोमीटर है, एक बार लॉक देखते हैं 5000 आरपीएम पे लॉक्ड है। उसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, बीच में एमआईडी है, इधर फ्यूल गेज, इधर इंजन टेम्परेचर, और साथ में दो स्टॉक्स दे रखे हैं छोटी छोटी डंडियां सी। यहाँ पर आप ट्रिप रीसेट करोगे ए और बी, और साथ में यहाँ से आप एवरेज, रेंज है ना, माइलेज है ना, सब कुछ आपको दिख जाएगा। और साथ में ऊपर एक और चीज आपको दिख रही है, ये इंजन का निशान दिख रहा है, तो बिल्कुल इंजन, बीच में व्हील, यहाँ पर साथ में बैटरी। अब ये क्या है भाई, माइल्ड हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड जो आपको दे दिया है, वो दोनों चीजें इनपुट देती हैं व्हील्स को। आपका इंजन, इंजन की पावर देखो, मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर आप जूम करके दिखाना, जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये देखो एरो आने लगा, मतलब जो इंजन है वो पावर दे रहा है व्हील्स को। अब देखो फिर से करूंगा, ये इंजन पावर दे रहा है व्हील्स को। तो ये बैटरी कब पावर देगी व्हील्स को? भाई बैटरी तब पावर देगी जब आप मान लो हाईवे पर जा रहे हो, 80 पे आप ले गए, 80 पे आपने स्टिल कर लिया और पंजा नहीं दबा रहे हो, तो भाई वो बीच में से इनपुट लेगी अपनी बैटरी। ठीक है, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही इनपुट देगा बीच बीच में। तो आपको यहाँ से दिखता रहेगा कि हाँ इस समय बैटरी इनपुट दे रही है। ठीक है, अब जब बैटरी थोड़ा थोड़ा इनपुट बीच में देगी और इंजन का थोड़ा सा लोड कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो खपत भी कम लेगा, कंजप्शन कम होगा। तो यही रिप्रेजेंटेशन आपको ऊपर यहाँ पर दिख जाता है। और माइलेज ऑब्वियस सी बात है, पहले 17.4 या 17.9 के करीब कंपनी बताती थी, और अब भाई 19-20 के करीब तो बताई जाएगी। ठीक है, नीचे डेड पैडल हो गया, एबीसी पैडल है क्योंकि मैनुअल है ये। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी जगह है, यहाँ पर दो दो कप होल्डर है, यहाँ पर ये स्पेस दिया हुआ है, टिप है अपनी हैंड ब्रेक की क्रोम वाली, और इसमें देखें, इसमें हाँ कूलिंग लैंप कुछ नहीं है। चलो डे नाइट तो बता ही दिया ये। बाकी इधर के कंट्रोल्स हैं वही, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, साथ में हेडलैम्प का लेवल ऊपर नीचे। चलो भाई अब मैं दिखाता हूँ पीछे आपको। पीछे डोर खोलते हैं, ओपनिंग ठीक ठाक, मतलब वाइड है, अच्छे से चढ़ उतर जाए। आगे की तरफ पीछे ही हार्ड प्लास्टिक, पावर विंडो का बटन, बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल। चलो ओके रिपोर्ट, अब जरा बैठते हैं इसमें, और लो जी। अरे भाई ये मैं ऐसे किया, मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, ये उम्मीद मुझे सही में ऑल्टो जैसी गाड़ी में भी बस कुशन के दो टुकड़े लगने, इतने इतने यहाँ पर सीट में, ये उम्मीद थी, ये लगाना चाहिए था यार, सॉफ्ट क्लोजर के साथ ये है, लेकिन भाई ये नहीं। भाई मैं खुद बस 167 सेंटीमीटर का हूँ, और ब्रेजा ऊंची हाइट वाले, बड़ी हाइट वाले ही ऑप्शन में इसको लेते हैं, लेकिन ये चीज़ तो होनी चाहिए थी यार, हेडरेस्ट देना चाहिए था। बाकी कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा सीधा फ्लैट फोल्ड आप कर सकते हो अगर करना है। एसी वेंट जरूर मिल जाते हैं, ये रहे। ठीक है, आप यहाँ से कूलिंग ले सकते हो पीछे के लिए, कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, हम्प चौड़ा है, ऊंचा है। ठीक है, नी रूम लेग रूम, ये डिसअपॉइंटमेंट है यार, ये देना चाहिए था। बाकी होता क्या है, फिर लोग इसमें करवाते हैं मॉडिफिकेशन, क्योंकि इवन ये तो चाहिए ना, लग्जरी नहीं चाहिए, प्रीमियमनेस नहीं चाहिए, बट नेसेसिटी जो है वो तो चाहिए, कार आराम के लिए तो है यार। ठीक है, चलो अब दिखाते हैं कहाँ, बूट स्पेस, और लाओ बूट स्पेस देखेंगे अपने पीछे जाके। कहाँ गया? ये रहा रिक्वेस्ट सेंसर बटन, और ये आपको मिल जाता है यहाँ पर पूरा का पूरा, कितना पहले की तरह ही है, 328 लीटर का बूट स्पेस। अब यहाँ पर हेडरेस्ट जगह नहीं घेर रहा, तो भाई ऐसा बड़ा बड़ा सा फील हो रहा है, जैसे बहुत बड़ा है, देखो, नहीं तो यहाँ पर ऐसे खड़े रहते ना। बाकी कुल मिला के आपको पूरा स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर ये हुक हो गया, लैंप कोई नहीं है, यहाँ पर हुक नहीं है, एक ही हुक है। ये आपको स्पेस मिल रहा है कोई कैन वगैरह रखने के लिए, कोई ऐसा जो लुढ़क के गिर ना जाए, फैल ना जाए, इस वजह से साइड में स्पेस दिया होता है। बाकी नीचे नीचे कोई स्पेयर व्हील नहीं है। टूल किट आपको यहाँ पर मिल जाती है, ट्रायंगल है, ये आपको किट मिल रही है किसके लिए भाई, आप पंचर वंचर लगा लो, मतलब पंचर हो जाए तो उसके लिए, लेकिन स्पेस पूरा आपको दिया हुआ है, ये पूरा तामझाम आप निकाल के इसमें स्पेयर व्हील रख सकते हो। चलो जो वेल है वो बना हुआ है, जिससे आप रख सकते हो अपने हिसाब से खरीद के। ठीक है, चलो इसे किया आपने बंद। अब बात आ जाती है इंजन की। इंजन आपको दिखाते हैं कि बस हूं करके फैन की आवाज आ रही है अंदर की, इंजन की कोई आवाज नहीं है, जो पहले भी होता था। रिफाइंड बहुत है। लो जी, हैवी से बोनट के नीचे आपको दिख जाता है यहाँ पर 1500 सीसी का K15C, बिल्कुल भाई रिफाइनर लेवल अच्छा है, 4 सिलेंडर है, पावर आउटपुट लगभग 100 bhp निकाल देता है, वहीं टॉर्क लगभग 137 Nm का निकाल देता है। देख रहे हो, बहुत ही हल्की सी टिक टिक है, वो भी जब बोनट खुला है, बोनट बंद होने के बाद बिल्कुल शांत। और जो पिकअप है, लो एंड टॉर्क है, वो सब कुछ सफिशिएंट है, तभी इतनी गाड़ी बिकती है। कोई भी ऐसा नहीं कहता बहुत ही लथार्जिक है कुछ है। हाँ, कोई और गाड़ी आप टर्बो वगैरह की चलाओ तो भले ही आपको लगने लगे, लेकिन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है ये।
मेन चीज आती थी माइलेज। माइलेज पहले स्मार्ट हाइब्रिड नहीं आता था टेक, तब भी लोग कहते थे 18-20 देती है ये। अब तो स्मार्ट हाइब्रिड आ जाएगा भाई, कंपनी खुद करीब 2 से 2.5 का इसमें अपग्रेड बूस्ट बिल्कुल बताएगी। ठीक है जी, चलो इसको रखते हैं यहाँ और इसको करते हैं बंद। क्या बात है। तो ये थी अपने आगे ऑल न्यू 2026। वैसे ज़्यादा ऑल न्यू वाला सिस्टम है नहीं, लेकिन आप पहचान जरूर लगा सकते हो फ्रंट से, फेसिया से और 6 गियर से अगर अंदर बैठे हुए हो। और उसके बाद ड्राइविंग डायनेमिक्स तो हमेशा से पहले की तरह ही है, पहले भी अच्छे थे। ओवरऑल डिज़ाइन जो है इस सेगमेंट के हिसाब से अकेली गाड़ी है जो 1790 mm विड्थ होते हुए भी बहुत बड़ी बड़ी लगती है। इसी वजह से रिलायबिलिटी, माइलेज, ओवरऑल बिल्ट, सब चीज़ों की वजह से लोग सेटिस्फाई होकर इसको लेते हैं। इसी वजह से बहुत हिट है यार, इतने टाइम से चलती आ रही है। आज भी देखो आने वाले टाइम में 6 गियर क्या कमाल दिखाते हैं इसका। मुझे तो उम्मीद है, बिल्कुल मारुति का प्रोडक्ट है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बस पीछे जो हेडरेस्ट है वो एडेड होने चाहिए थे। बाकी गाड़ी आपको कैसे लगी, नई वाली ब्रेजा 2026 फेस लिफ्ट LXi गाड़ी? चलो वीडियो चलाओ तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।